धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा, एक कदम परमार्थ की ओर। एक बार पूज्य परम संत मस्ताना जी ने राजस्थान के कई जगह के सत्संगों का प्रोग्राम रखा। सारे प्रोग्राम करने के बाद आखिर में नाहौर शहर सेठ दुलीचंद जी के घर आके रुके। मस्ताना जी जब ऊपर अपने चुबारे में जाने लगे तो पंडित बनवारी लाल जी फेफाने वाले को फरमाया कि पंडित जी, रात को हम इधर ही रुकेंगे और सुबह डेरा सच्चा सौदा सरसा जाएंगे। अगर 200-300 प्रेमी आ जाएं तो हमारे को बता देना, हम नीचे आके संगत के दर्शन करेंगे, नहीं तो हम भजन सिमरन ही करेंगे। इतना कह के मस्ताना जी अपने चुबारे में चले गए। जैसे ही मस्ताना जी के आने की संगत को खबर लगी, काफ़ी संगत मस्ताना जी के दर्शन करने के लिए सेठ दुलीचंद जी के घर आ गई। तकरीबन 150-200 प्रेमी संगत के आ गए। संगत का बहुत ही प्रेम था कि मस्ताना जी नीचे आए और मजलिस करें। संगत का प्यार देख के पंडित जी ऊपर मस्ताना जी के पास चुबारे में गए और बेनती की कि मस्ताना जी, 150-200 के करीब संगत बाहर से आपके दर्शन करने आई है, आप जी दया मेर करो और संगत को दर्शन दो। तो मस्ताना जी ने पंडित जी की बात सुन के फरमाया कि पंडित जी, संगत को बैठाओ, हम थोड़ी देर के बाद ही नीचे आते हैं। जैसे ही मस्ताना जी नीचे आए, सारी संगत ने बहुत ही प्रेम से आप जी के दर्शन किए। इस संगत के अंदर एक आदमी बिल्कुल मस्ताना जी के सामने ही बैठा था। देखने में काफ़ी अच्छी पोजीशन का लगता था। उससे मस्ताना जी ने पूछा कि आप कौन हो? तो वो कहने लगा, जी मैं ओकाड़ा शहर में बिरला कंपनी का मैनेजर हाँ। मस्ताना जी ने पूछा कि कितनी तनख्वाह है? तो वो कहने लगा, जी 2000 रुपये। उन दिनों में इतनी ज़्यादा तनख्वाह बहुत ही मायने रखती थी। मस्ताना जी ने पूछा कि इतने पैसों का क्या करते हो? वो कहने लगा, जी बस खाने पीने में, कपड़ों में और बच्चों की पढ़ाई में लग जाते हैं। फिर मस्ताना जी ने पूछा कि उस सतगुरु का आप भजन सिमरन करते हो जिसने तेरे को इस लायक बनाया? वो कहने लगा, जी भजन के लिए तो टाइम ही नहीं निकलता। तब मस्ताना जी ने फरमाया कि सतगुरु बेला बैठा था जो तेरे को आदमी बना दिया, अगर गधा बना देता तो क्या करता? फिर मस्ताना जी ने फरमाया कि आधी तनख्वाह करवा ले, आधा टाइम भजन सिमरन में लगाया कर। ये तो उनका समझाने का तरीका था। पूज्य परम संत मैनेजर साहब जी फरमाया करते थे कि जितने भी रूहानी फकीर मालिक की दरगाह से आए हैं, उनका किसी धर्म से, किसी कौम से, किसी मुल्क से कोई वास्ता नहीं है। वो तो सिर्फ नाम जपाने के लिए ही आते हैं। ये धर्म फकीरों ने नहीं बनाए, ये धर्म फकीरों के जाने के बाद बने हैं। आप फरमाते थे कि 2000 साल पहले ईसाइयों का धर्म नहीं था। जैसे ही ईसा मसीह आए, उनके बाद उनका धर्म बन गया। 1500-1600 साल पहले मुसलमानों का धर्म नहीं था। जैसे ही मोहम्मद साहब आए तो उनका धर्म बन गया। 500-600 साल पहले सिखों का धर्म नहीं था। जैसे ही श्री गुरु नानक देव जी महाराज इस संसार में आए तो सिखों का ये धर्म बन गया। वो फकीर इन सारे बंधनों से निकालने आते हैं। कबीर साहब जी फरमाते हैं, बंदे को बंदा मिले, छूटे कौन उपाय, कर सेवा निर्बंदगी, पल में लय छुड़ाए। पूज्य मैनेजर साहब जी फरमाते थे कि हर जीव का फर्ज बनता है
कि 24 ही घंटों में 10वां हिस्सा यानी दसवंध जरूर निकालो। जो टाइम का 2.5 घंटे बनते हैं, उस मालिक की बंदगी के लिए अगर हम टाइम नहीं निकालते तो हमारा इस संसार में आना ही बेकार है। हर जीव काल के देश में सुख और शांति ढूंढता है, मगर यहाँ कभी किसी को सुख शांति नहीं मिलेगी। सुख का जो देश है वो त्रिलोकी से पार चौथा लोक है, जिसको फकीरों ने सचखंड या इनामी कहा है। भक्त रविदास जी अपनी वाणी में फरमाते हैं, बेगमपुरा शहर को नाओ, दुख अंदो नहीं तह ठाओ, ना तस्वीस खिराज न माल, खौफ न खता न तरस जवाल, अब मुहे खूब बतन गह पाई, ऊहा खैर सदा मेरे भाई। वहां पहुंचना था, यही सारे फकीरों का उपदेश है। अगर जीव वहां पहुंच जाता है तो वो हमेशा के सुख के धाम में चला जाता है। उसके जन्म मरण के बंधन खत्म हो जाते हैं, उसकी रूह तन मन के पिंजरे से आजाद हो जाती है, इंद्रियों की वासना से जीव मुक्त हो जाता है, काम क्रोध की अग्नि से छुटकारा मिल जाता है। इसीलिए फकीर बार बार जीवों की सच्ची भलाई के लिए भजन सिमरन करने का उपदेश देते हैं। जो मालिक का बख्शिया हुआ फकीर है, उसका एक ही उद्देश्य है कि हर जीव भजन सिमरन करके जिस घर से आया है वापस उस सुख शांति के घर पहुंच जाए। इसलिए ही कबीर जी प्रेम से समझाते हैं कि इस घर की चिंता ना कर, उस घर की चिंता कर जहां जाके आपने हमेशा के लिए रहना है। जो कर छड़ गवावना, सो लगा मन माहे, जिथे जाए तो दुपरतना, तिसकी चिंता ना है। पूजा मैनेजर साहब जी फरमाते थे कि ये टाइम बहुत कीमती है, इसका फायदा उठा लो। गुरबाणी का फरमान है, अपने जीव की कुछ दया पालो, 84 का फेर बचा लो। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा।